केंद्र सरकार द्वारा देश के 10 शहरों को भिक्षुक मुक्त करने के लिए चयनित किया गया है। भिक्षुक मुक्त होने वाले चयनित 10 शहरों में इंदौर को भी शामिल किया गया है। इसके तहत भिक्षुकों के पुनर्वास योजना के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एक भिक्षुक ऐसा भी आया जो खुद ही करोड़पति है। देश के 10 शहर का चयन भिक्षुक मुक्त किए जाने वाले शहरों के रूप में किया गया है। इनमें इंदौर भी शामिल है। इसी योजना के तहत केंद्र सरकार की दीन बंधु पुनर्वास योजना के तहत इंदौर में 24 फरवरी से भिक्षुकों और बेसहारा लोगों के लिए पंजाब अरुणवंशी धर्मशाला में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के माध्यम से शहर के भिक्षुकों को शिविर में लाया जा रहा है। निगम अपर आयुक्त अभय राजन गांवकर ने बताया कि जिस भिक्षुकों के परिवार हैं उन्हें परिवार में पहुंचाया जाए और जो निराश्रित हैं उन्हें विभिन्न आश्रमों में रखा जाएगा। जो लोग कुछ काम कर सकते हैं उन्हें एनजीओ की मदद से किसी काम में लगाया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत सरकार की एक भिक्षु पुनर्वास योजना में भी इंदौर का चयन हुआ है और उसी दिशा में भिक्षुकों और बेसहाराओं को सर्वे की कार्रवाई प्रत्यक्ष चल रही है। ये एक और विचार किया गया कि शहर के ऐसे भिक्षुक और बेसहारा लोगों को एक शिविर के रूप में लाया जाए, उनको पर्याप्त उनकी सेवा ही कहेंगे सेवा की जाए और उनके फिर काउंसलिंग की जाए। तो इसमें एनजीओज़ आगे आए और 3 एनजीओज़ ने हमारे साथ मिलकर हमने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है या व्यवस्था की है और ये लोग विभिन्न स्थानों पर जहाँ ये रहते हैं शहर में उनको लेके आए और आप खुद देख रहे हैं इनको यहाँ काफ़ी सुविधाएँ दी गई हैं और इनको रुकने के साथ साथ एक बड़ा काम अरविंदो हॉस्पिटल साथ में आया और अभी का रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 35-36 लोग वहाँ एडमिट हैं इन्हीं में से, जिनका विभिन्न प्रकार का किसी का मोतियाबिंद का किसी का पैर खराब हो, इस तरह के इलाज भी चल रहे हैं। इसमें जैसे मैं आपको और बताना चाह रहा था कि लगभग 109 लोग यहाँ पंजीकृत हुए, मतलब 109 भिक्षुक या बेसहारा वृद्ध लोग यहाँ एनजीओ की मदद से लाए गए और लाने के बाद उनकी व्यवस्था की गई, उनको रुकने की व्यवस्था की गई, सोने की व्यवस्था की गई है, उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई है और धीरे धीरे वो काउंसलिंग करके अपनी बात बता रहे हैं। तो उसमें ऐसा निकल के आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे जिनके यहाँ परिवार है वो परिवार के साथ जाना चाहते हैं, तो एनजीओ लोगों ने उनके परिवार के साथ काउंसलिंग की है और हमने एक वचन पत्र दिया है संबंधित परिवार वालों से कि ये दोबारा भी भिक्षावृत्ति की तरफ न जाएँ और घर पर मतलब उनके साथ सुख से रह सके और ऐसा वचन पत्र उन्होंने दिया है। शिविर में ऐसे भी भिक्षुक लाए गए हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। वहीं शिविर में रमेश यादव नामक एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया है जो काफी समय से सड़कों पर भीख मांगता था, लेकिन जब एनजीओ के कार्यकर्ता ने इनके परिजनों से संपर्क कर उनके घर गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। भिक्षुक के नाम पर शहर में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। वहीं उसके कमरे में लगभग 4 लाख का इंटीरियर और एसी लगा हुआ है। शिविर में आए भिखारियों की आवभगत कुछ इस तरह की जा रही है जैसे वे किसी बारात में बाराती के रूप में आए हों। रमेश, कहाँ के रहने वाले हो? यही के क्या करते थे? पहले हमारी वगैरह करते थे। हाँ, अब क्या करते हो? अब तो पाँव में फ्रैक्चर हो गया था ये वाला। कहाँ से लेके आए आपको? कौन सी जगह से लाए? किला मैदान। बहुत बढ़िया। किला मैदान में कहाँ क्या कर रहे थे उस समय? ऐसे बैठे थे। तो कैसे आपका गुजारा कैसे होता फिर? अब थोड़ा वो काम कर लेता, साफ सफाई का काम उधर। हाँ, अब यहाँ आए तो ये कैसा क्या व्यवस्था कैसी है यहाँ की? सही है, बढ़िया। अच्छा लग रहा है? हाँ सही है। अब क्या आगे क्या आश्रम में जाने की इच्छा है? तो घर वाले नहीं आएंगे जो आश्रम में चले जाऊँगा। आश्रम में सबके साथ अच्छा लगेगा? हाँ। यहाँ जो लोग हैं ये सब अच्छा व्यवहार कर रहे हैं आप लोगों से? हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोलता। समय पे खाना वगैरह मिल रहा है? हाँ जी बताइए। ये रमेश यादव जी हैं जिनको हमने इंदौर वायर चौराहे पर जो कालका माता मंदिर है वहाँ से हमने इनको रेस्क्यू किया है। पिछले 2 साल से वहाँ पर ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्थिति में हालांकि इनके खुद के बच्चे और शादी तो नहीं हुई है, लेकिन भाई भतीजों के साथ ये रहते हैं। जब इनके घर पर हम गए, इनके कमरे का हमने इंटीरियर देखा। इनके कमरे का इंटीरियर ही लगभग 4 लाख रुपए का है, जिसमें एसी से लेकर सारी चीज़ें सुख सुविधाओं की मौजूद है। लेकिन सिर्फ इन्हें पीने की आदत की वजह से ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं।
इनके नाम पर प्लॉट भी है, 15 बाय 50 का प्लॉट है, एक बंगला इनके नाम पर है, लेकिन आदतन इनकी भिक्षावृत्ति में लिप्तता पाई गई। इन्होंने अभी हमने काउंसलिंग की है इनकी, काफ़ी 4 दिन से 5 दिन से कंटिन्यूसली इनको हम परामर्श दे रहे हैं। इन्होंने हमसे वादा किया है कि ये पूरी तरह से दारू छोड़ देंगे और ना भिक्षावृत्ति करेंगे, ये अपने घर में और अपने घर में रहकर कोई काम करेंगे और शांति से रहेंगे।